नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कैसे करें। ये कोई रैंडम एडवाइस नहीं रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस एग्जाम के लिए एग्जैक्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सा डेडिकेटेड बीएड बुक यूज़ करना सही रहेगा और कौन सा सिलेबस एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है, और कैसे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट और काउंसलिंग मिलेगी। और ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो हम शुरू करेंगे एलिजिबिलिटी से। द फर्स्ट इज़, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से की गई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन के वो नोटिफिकेशन पे वेरी करता है, बिकॉज जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पब्लिश कर दूंगा, आप वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको वहाँ पे ना मिले, देन आप मुझे व्हाट्सएप करें, स्क्रीन पर आप आगे नंबर दिखा देंगे, आप उसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज, आपको हम सारी डिटेल्स दे देंगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको अपना रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और गलत डिटेल्स फ्यूचर में प्रॉब्लम दिला सकती है, इसलिए ध्यान से भरना। अगर हम बात करें प्रिपरेशन स्टेज की, देन जेनरिक बीएड सिलेबस फॉलो करना यही गलत होता है। बेसिकली क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि ऑनलाइन सर्च करते हैं व्हाट द बीएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस एंड ब्ला ब्ला चीज़, देन उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सिलेबस है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का कंबाइंड है, या फिर सेंट्रल जो एग्ज़ाम होते हैं किसी स्टेट के स्पेसिफिक एग्ज़ाम है उसके लिए होता है। देन अगर आप इन सबको एक ही बार रीड कर लेंगे, देन आप एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। सिर्फ़ वही टॉपिक्स पढ़िए जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। अगर हम फाइनल स्टेप की बात करें, देन आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम आप दे देंगे रिटर्न, देन उसका रिज़ल्ट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, फ़ी पेमेंट एंड देन एडमिशन कन्फर्म। प्रोसेस सिंपल है, बस सही डायरेक्शन चाहिए। आगे अगर हम देखें, देन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन लेना है, अपना साल बर्बाद नहीं करना है, तो हम किस अप्रोच को ले सकते हैं। द राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, द फर्स्ट इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस को फॉलो करना है। मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ, डैट आपका सिलेबस एग्ज़ाम ओरिएंटेड मीन्स यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई भी जनरल सिलेबस आप फॉलो मत कीजिएगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, वीक टॉपिक के बारे में बार बार रिवाइज करो, वीक टॉपिक को, सैम्पल पेपर्स को इग्नोर मत करो, उसको लो, एंड देन कोशिश करो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए। और क्या अवॉइड करना है, जो बिल्कुल नहीं करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस फॉलो नहीं करना है। एक ही सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होता है। सिर्फ थ्योरी या फिर प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी थ्योरी रीड करते रहेंगे, जैसे अगर हम स्पेसिफिक में आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको मैं सिलेबस शो करूंगा, अगर आप उस सिलेबस के बारे में जस्ट थ्योरी रीड कर लोगे, नोट्स पढ़ लोगे सिर्फ, तो भी आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरे तरीके से नहीं होगी, बिकॉज सिर्फ थ्योरी से नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रैंडम पीडीएफ को बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पास बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। लास्ट मंथ में हो जाएगा वाली सोच नहीं रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ लूँगा या फिर 2-3 दिन पहले पढ़ लूँगा देन हमारा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपके पास एक सही मीन्स मटेरियल है, सही रिसोर्स है पढ़ने के लिए, जहाँ पर एकदम कंसाइज्ड वे में दिया गया है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते। प्रिपरेशन तब इफेक्टिव होती है जब कंटेंट और प्रैक्टिस दोनों अलाइंड होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या रहने वाला है एक्चुअल सिलेबस, जिसकी मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, क्या होने वाला है इसका सिलेबस। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस ब्रॉडली मल्टीपल पार्ट में बटा हुआ है। देखिए, कुछ जनरल सब्जेक्ट्स है, जस्ट लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश में एंड ऑल, जनरल अवेयरनेस वगैरह, ये सब तो चलिए है ही, लेकिन उसके अलावा जो एक्चुअल में इस एग्ज़ाम पे फोकस के लिए बोला गया है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड मेथड्स एंड कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, जनरल अवेयरनेस, आईसीटी एंड टेक्नोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी आएंगे, उन सब टॉपिक्स को भी आप रीड करोगे एंड देन उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, वो याद रखना। एंड देन अगर आपके पास यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोई बुक है जो कि डेडिकेटेडली आप ही की यूनिवर्सिटी के लिए बनी, देन इट्स बेस्ट, आप उसी को रीड करो। आपको और कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टडी मटेरियल, किसी फ्री मटेरियल पे फोकस मत करो, कुछ भी एक्स्ट्रा मत ढूंढो। अगर वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए है, देन उसी पे फोकस करो। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, देन यहीं पर बुक सिलेक्शन मैटर करता है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो जनरिक बीएड की बहुत सारी बुक है जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगेगा वाओ इतना सारा कंटेंट मुझे मिल गया, इसमें तो सारा टॉपिक भी कवर है, साथ ही साथ कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी अगर मैं ये भी कर लूँगी तो, या फिर ये भी कर लूँगा तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, यही एक्चुअल प्रॉब्लम है। ज्योति पब्लिकेशन
एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बुक ब्रांड है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक बुक बनाती है, जो कि आप ही की यूनिवर्सिटी के लिए बनी जाती है। इस बुक का स्ट्रेंथ है डेट आपको इसमें यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलेगा, शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू एग्जैक्टली एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा, एंड ओवर स्टडी नहीं है, लाइक ओनली राइट मटेरियल है। और ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लैरिटी चाहते हैं, ओवरलोड नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कम पढ़ें लेकिन इतना पढ़ें कि हमारा एडमिशन हो जाए, देन ये बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की यूनिवर्सिटी के लिए बनी है, आप ही के पूरे एग्जाम के सिलेबस को कवर करती है। अगर आप इसको अपने एग्ज़ाम से 1 वीक पहले भी पढ़ना शुरू करेंगे, देन भी आप मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आप अपने जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। लेकिन अब ध्यान देने बात ये है कि क्या ये बुक बहुत ज़्यादा कॉस्टली है? देन नहीं। आपको ये बुक 2 फॉर्मेट पे मिलती है। द फर्स्ट इज़ ई-बुक, द सेकंड इज़ पेपरबैक। अगर हम बात करें कि हमारा बजट थोड़ा-सा टाइट है, लाइक हम थोड़े कम पैसे खर्च करना चाहते हैं लेकिन हमें चाहिए कि हमें अपना पूरा सिलेबस कवर हो, देन आपके लिए ई-बुक बेस्ट ऑप्शन रहेगी, बिकॉज़ वो आपको मिलने वाली है सिर्फ़ 199 रुपीज़ में, एक डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिलेगी। तुरंत एक्सेस आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे आप बुक को एक्सेस कर पाएँगे, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ होंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि नहीं, मैं 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देकर पेपर बैक लेना चाहता हूँ क्योंकि पेपर बैक से मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, देन आप इसका प्रिंटेड वर्जन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, फ्लैट 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, और 7 टू 8 डेज़ में आपकी ये बुक डिलीवर आपको हो जाएगी। जो फॉर्मेट आपके लिए कन्वीनियंट हो और जो आपके बजट के लिए बेस्ट हो, आप उसी फॉर्मेट को चूज़ कीजिएगा। ये ई बुक और पेपर बैक दोनों में कंटेंट हमारा सेम रहने वाला है। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसको बाय करते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू बाय दी बुक। लैपटॉप की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करते ही आपको सर्च करना है ज्योति पब्लिकेशन .in ही है, सो .com पे मत चले जाइएगा। वेबसाइट कुछ इस तरीके दिखने वाली है। अगर आप मोबाइल से करेंगे तब भी सेम है। यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, अगर आप पेपर बैग बाय करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलने वाला है। ये लोग वैसे बुक्स को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। आपको 199 में आपको ई बुक मिल जाती है, एंड देन बाकी के जो प्राइजेज़ है वो पेपर बैग के लिए, जो कि 7 टू 8 डेज़ में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। सबसे पहले हम फ्री सैम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पे हर एक कैटेगरीज के फ्री सैम्पल्स भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको भी रीड कर सकते हैं। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे बुक रहने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ई बुक बाय करके देखते हैं। जैसे ये फ्री पीडीएफ है बीएड का ई बुक का। सो फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं क्या प्रोसीजर रहने वाला है। चेकआउट पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर के वेट डिटेल्स भर देते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे एक प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। यस, सो सक्सेसफुल हो गया ऑर्डर, जैसे कि आपके सामने ही है। ये हमारी फ्री सैंपल आ गई है पीडीएफ। इसको डाउनलोड अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, एक्सपायरी इसकी नहीं है, नेवर एक्सपायर। एंड देन जब हम अपनी ई बुक पर जाएंगे तो देखते हैं कैसे रहने वाली है हमारी बुक। सो कुछ इस तरीके से हमारी बुक रहने वाली है प्रॉपरली। वेट वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, अगर आप चाहें तो नॉर्मली पढ़ भी सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं रहने वाला आपको। चलिए, ये तो होगी ई बुक की बारी कि हमने ई बुक कैसे बाय करनी है। ये आपके माई अकाउंट के डाउनलोड सेक्शन में भी मिल जाएगी। जिस नंबर या ईमेल से आपने रजिस्टर्ड किया है उसी से दोबारा लॉगिन करके आप इजीली अपने डाउनलोड सेक्शन में इसको रीड कर सकते हैं। वेट, ये देखिए डाउनलोड सेक्शन में अगर हम जाएंगे देन आपको ये ई बुक मिल जाएगी, आप यहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर बैग की, जिसमें हमें ये ऑफ़र मिलने वाला है 50 रुपीज़ ऑफ का। एक बार लेट्स से हमने यही ले लिया। इसमें हमने अगर पेपर बैग के लिए जाएंगे देन ऐड टू कार्ट, देन चेकआउट। नाउ द थिंग इज़ कैश ऑन डिलीवरी में देखिए 549 है। कैश ऑन डिलीवरी करेंगे देन फ्री शिपिंग आपको मिल रही है और 7 टू 8 डेज़ में आपके पास डिलीवर हो जाएगा ये। बट अगर हम प्रीपेड करते हैं, मीन्स अभी ही पेमेंट कर देंगे, देन आपको फ्लैट 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, क्योंकि हमने पेमेंट गेट पे दूसरा सेलेक्ट किया हुआ है। हम अभी पेमेंट पे प्रोसीज करके हमारी ले सकते हैं। तो अगर हम पे नाउ पे करेंगे
वही पेमेंट गेटवे ओपन होता है, आप नॉर्मल अपने यूपीआई आईडी से डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी, 5 मिनट का टाइमर आपके सामने आ रहा है, इसको स्कैन करके भी आप पेमेंट करके बुक को बाय कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी बुक बाय नहीं करनी है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर ली थी बहुत पहले मेरे भाई के लिए। वेट, डन। तो कुछ इस तरह से रहने वाला है वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू। अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है, या फिर आपको अपनी जो बुक है या फिर यूनिवर्सिटी है वो नहीं मिल पा रही है इस वेबसाइट के अंदर, तो या तो आप नाम प्रॉपरली डालिएगा, या तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इनको ईज़िली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप में भी आपको ये अवेल हो जाएंगे। ओके, सो लॉगिन विथ फ़ोन नंबर, आप लॉगिन करके इनके व्हाट्सएप पे जा सकते हैं। अगर फिर भी कोई इशू आता है, दैन यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स डिटेल है ही है, यहाँ पर आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, और ईमेल भी कर सकते हैं। डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगी कस्टमर सपोर्ट के लिए। यहाँ पे सारी बुक्स वगैरह दी गई हैं अलग अलग कैटेगरी से, आप चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन ब्लॉग्स वगैरह हैं। बाकी इनकी पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू अगर आप चाहें तो ले भी सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या रहने वाला है। देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट्सअप एंड फ्री सपोर्ट। सो बुक के साथ साथ गाइडेंस भी ज़रूरी है, इसीलिए फ्री व्हाट्सअप ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको एग्जाम नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड अपडेट, फॉर्म फिलिंग हेल्प, रिजल्ट एंड काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन, डाउट क्लियरिंग, फ्री सैम्पल नोट्स। ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और आपके सामने जो नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पर भी आप आराम से मैसेज करके पूछ सकते हैं डेट आई वांट टू ज्वाइन द ग्रुप फ्ला फ्ला। आपको कुछ भी, कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है या फिर इसी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, देन भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो कि डिफरेंट कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन ये व्हाट्सएप ग्रुप आप उसको भी ज्वाइन करवा सकते हैं। हम वन ऑन वन भी काउंसलिंग लेते हैं, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें, तो लास्ट में मैं आपको सीधी यही बात बोलना चाहूँगा डेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 लक का गेम बिल्कुल नहीं है। ये प्लानिंग, मटेरियल और डायरेक्शन का गेम है। अगर आप सही सिलेबस फॉलो करते हैं, सही बुक को फॉलो करते हैं और सही गाइडेंस लेते हैं, और इन सब का आप यूज़ करते हैं, देन रिजल्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।